बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ब्रेड के स्नैक्स की, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अगर आप सफ़र में हैं तो आप इसको बना के अपने साथ रख सकते हैं और अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट मज़ेदार सी वीडियोस आपको इजीली मिल सकेंगी। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे कुछ वेजिटेबल्स के साथ, चीज़ शामिल करेंगे और ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है वो पहले से बॉईल कर लिए हैं। 3 से 4 मैंने आलू लिए थे। आप इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू लिए थे और इनको मैंने इसका छिलका वगैरह मैंने ऊपर से उतार दिया था। तो अब इसको फ्लेवर देने के लिए, इसको मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ इसमें स्पाइसेस वगैरह शामिल करेंगे, दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है एक शिमला मिर्च। तो इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो स्लाइसिस में भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये शामिल कर देंगे। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। पहले हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और इनको हमने बिल्कुल मैश नहीं, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इनको हाफ मैश करेंगे कि आलू इसमें थोड़े से मोटे मोटे रहेंगे। तो फिर हम दूसरी इसमें जो चीज़ें हमने स्पाइसेस वगैरह शामिल करने हैं या दूसरे लवाजमात शामिल करने हैं वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्याज था, इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया हुआ है। तो इसमें हम इस प्याज को शामिल कर देंगे। और इसके अलावा मैंने इसमें धनिया और पुदीना काट के रखा हुआ था और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके अलावा हम इसमें हरी मिर्च जो है मैंने फ़ाइन चॉप करके रखी हुई थी वो भी शामिल कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें चिकन जो है वो श्रेडिड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। ये आपकी मतलब अपनी ऑप्शन है, अगर आपका दिल चाहे तो आप शामिल कर सकते हैं। और स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून पाउडर लिया है मैंने दोनों का, और सूखा धनिया कुटा और भुना हुआ, और इसके अलावा ज़ीरा कुटा भुना हुआ, नमक हस्बे ज़ायका शामिल किया है मैंने इसमें। और यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़, हम इसमें चीज़ भी शामिल करेंगे। तो चीज़ से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़बरदस्त किस्म का। और अब इसको हम चीज़ इसमें शामिल कर देंगे और हमने इन चीज़ों को अब अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेना है, ताकि ये सब चीज़ें जो यकजान हो जाएं। और आलू भी जो है अच्छे तरीके से मैश कर लेने। आलू को एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप आलू बॉयल करें छिलका ज़रूर उतार लें, नहीं तो वो बहुत चिपचिपे से बन जाते हैं, उनका स्टार्च उतरता है। अच्छा जी, मिक्सचर यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने ली है ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है बड़ी वाली इस्तेमाल की है, जो सैंडविच ब्रेड होती है। तो अगर आप कोई और भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लेना है मिक्सचर की एक अमाउंट लेनी है थोड़ी थोड़ी, और आपने एक नाइफ़ की मदद से उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है पूरी ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड से मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब हमने इसकी अपोजिट साइड पे जो दूसरी साइड है उसको भी हमने इसी तरह से ये मिक्सचर लगा के तो पूरा फिल कर लेना है अच्छे तरीके से, और ताकि कहीं कोई भी जगह खाली ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड अच्छे तरीके से जो है ये मिक्सचर लगा के तो फिल कर दी है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें पहले से मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब जो दूसरा रेडी किया है उसको हम इस तरह से एक त्रिकोण शेप, समोसे की शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने ब्रेड, अगर आप चाहें तो इसके 4 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बड़े पीसेस में ही रखा था। तो मेरे तो घर में ये, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी बना के देती होती थी, और मेरे घर में तो ये स्नैक्स के तौर पे बहुत इस्तेमाल होते हैं। जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये लाजमी ये चीज़ बनती है। तो अब देखें, मैं इसको अंडे लिए मैंने 2 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और इसके अलावा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे अंडे की। तो अच्छे तरीके से आपने अंडे की कोटिंग करनी है पहले इसके ऊपर।
और उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें, और हम इनको तकरीबन थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी सी जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी बने और अंदर जैसे कि हमने इसमें चीज़ शामिल की है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 पहले से फ्राई करके रखे हैं और इनका टेक्सचर देखें आप कितना अच्छा आ रहा है, और ये खाने में भी बहुत, जिस तरह ये लुक में अच्छे लग रहे हैं इस तरह ये खाने में भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब इनको मैंने ऑयल डाला है नीचे 2 से 3 टेबलस्पून, और इनको हम करेंगे फ्राई। तो तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक इनको मीडियम से लो आंच पे इसको फ्राई करना है, और फिर आपने आराम से हल्के हाथ से इसको जो है टर्न कर लेना है, इसकी दूसरी साइड जो है पलट लेनी है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो कलर है वो कितना अच्छा सा आया है, इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से कुक करके इनको फ्राई करके तो हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी, ताकि जो है हम फिर इसका जो है नेक्स्ट प्रोसीजर करें, इसको हम डिश आउट करें और इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन करें। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है कम्प्लीटली, और इसको मैं इंडिविजुअल प्लेट में सर्व करूँगी। तो ज़बरदस्त सी लुक आई है और बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बने हैं, अंदर से सॉफ्ट बने हैं, चीज़ भी इसमें है, चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब आप इसको पहली बाइट ही लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने मज़ेदार से बने हैं। आई होप कि आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट आप हमें मज़ीद मोटिवेट करती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद मज़े की मैं वीडियो शेयर करूँगी। आप इसको स्नैक्स में बनाएं, इफ्तार स्पेशल रेसिपी है ये, आप इसको इफ्तारी में बनाएं और बहुत इंजॉय करेंगे आप, और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, और जो भी खाएगा इसको मज़ेदार से बनेंगे ये। और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।